अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू alikuchinacademy.com। आज हम लास्ट पार्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स करेंगे और ये समझिए ये आपके एसएनपी ब्लॉक का आखिरी पार्ट है। हमने हर लेक्चर को डिवाइड किया, हमने हर चीज़ को अलग अलग किया कि आप कंफ्यूज ना हो। इस वक्त हम रिएक्शंस कर रहे हैं और वो रिएक्शन है ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर के साथ है। इसके साथ साथ क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन है, लेकिन वो सारे एक जैसे हैं तो उनमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्टली व्हाट वी हैव टू डू इज टू ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आपको सारी जो कन्फ्यूजन्स है, ये जो चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। उसको कहते हैं हम, इस टॉपिक का नाम है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। Ali series books by alikuchinacademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and Entry-Test books. Chemistry in my pocket. With a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by alikuchinacademy.com. Diagonal रिलेशनशिप। वैसे आप नाइबर को जो जानते हैं ना, नाइबर फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे कंसिडर करें कि आप किसी फ्लैट्स में रहते हैं और वो फ्लैट्स ऐसे हैं कि सामने घर है, इधर एग्जैक्टली बिल्कुल सामने, 100% सामने, और नीचे भी घर आते हैं। अब देखो, आपका घर ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट योर होम इज, दिस वन, ठीक है। ये सामने वाला आपका नाइबर है, ये वाला। लेकिन इसके साथ जो नीचे वाला है ना, इस तरफ ये वाला, ये इसको हम कहते हैं डायगोनल, आपका नाइबर, डायगोनल नाइबर। समझ आ रही बात? मैं एक और बात बताऊं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं कंसिडर करें, वैसे आप रहते ऐसे हैं जो फ्लैट से घर है और सामने भी घर है और उसके नीचे भी घर है। मुझे एक बात बताएं, आप अगर बालकनी में खड़े हो जाते हैं तो आपको सामने वाला घर बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा कि आपके नीचे, मतलब एग्जैक्ट सामने नहीं, बल्कि उसके एक नीचे वो सही नजर आएगा। ये वो तीसरा, चौथा, पांचवा नजर आएगा। आप डेफिनेटली कहेंगे सर वो जो बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे है ना, ऐसे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सामने वो सही नजर आता है। या कंसिडर करें, आप अपने घर की छत पे चढ़ के देखते हैं तो जो आपके बिल्कुल नीचे ऐसे घर आएगा तो बिल्कुल आपको वो सही नजर आएगा। यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट यू कैन सी। तो यहां पर इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशन या डायगोनल नेबरहुड, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ब्रिजिंग एलिमेंट्स होते हैं। ब्रिजिंग एलिमेंट का मतलब वो ब्रिज बनाते हैं उनके साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आपको ग्रुप नंबर 2 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो याद होने चाहिए। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट है, कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 2 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नहीं याद आपको? ओके। तो हमें पीरियड नंबर 2 की पता होना चाहिए कि भाई पीरियड नंबर 2 में कौन है। तो पीरियड नंबर 2 में है जनाब, देखो, हमारे पास है लिथियम। लिथियम के इस तरफ एग्जैक्टली यहाँ है Be, फिर उसके बाद है B, फिर उसके बाद है C, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसके नीचे कौन है। हम कहें एग्जैक्टली Li के बाद नीचे Na है, लेकिन Be के नीचे कौन है तो हम कहेंगे भाई Mg है। B के नीचे कौन? एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे कौन? सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे कौन? फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे कौन? सल्फर। अब देखो, ये सामने वाले नाइबर्स हैं, हमसाया सामने, लेकिन ये भी नया, ये भी हैं, ये भी नाइबर्स है, लेकिन इन नाइबर्स को कहते हैं क्या? इनको कहते हैं डायगोनल, DIAGONAL। ये डायगोनल आपके रिश्तेदार, सॉरी, हमसाए होते हैं। अब Be का डायगोनल कौन है? एल्यूमिनियम है। B का डायगोनल कौन है? सिलिकॉन है। तो भाई लिथियम का डायगोनल कौन? लिथियम का डायगोनल कौन? Mg, ठीक है। फिर उसके बाद Be का डायगोनल कौन? हम कहते हैं भाई एल्यूमिनियम। फिर बोरान का डायगोनल कौन? सिलिकॉन। अच्छा, कार्बन का डायगोनल कौन? फास्फोरस। नाइट्रोजन का डायगोनल कौन? सल्फर। ये, लेकिन ये ज्यादातर जो इफेक्टिव होते हैं ना, वो यहां तक इफेक्टिव होते हैं। ये दीज आर मोर इफेक्टिव अंटिल हियर। ये भी है लेकिन ये कम है। दीज आर मोर इफेक्टिव। ये होता ही है ना, देखो, असल में होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट राइट हम जाते हैं तो लेफ्ट राइट साइज छोटा होता है, द साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट। ये सबको पता होगा, साइज डिक्रीजेस लेफ्ट राइट।
लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आते हैं ना, ये अब सोडियम बड़ा होगा लेकिन बीई इससे छोटा होगा। अब गौर से मेरी बात सुनना, अब Mg बड़ा होगा बीई से, लेकिन ये सोडियम से छोटा होगा। लेकिन याद रखना इसका साइज तकरीबन तकरीबन लिथियम के बराबर होगा। देखो, लेफ्ट राइट जाते हैं कोई चीज छोटी होती है, गौर से मेरी बात समझना, आप भी समझना इधर। देखो, लेफ्ट राइट हम जाते हैं साइज छोटा होता है, डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आते हैं वो बड़ा होता है। अब ये ऊपर से नीचे आएंगे तो बड़ा होगा, लेकिन इस तरह से इधर आएंगे तो ये छोटा होगा। ये छोटा है और इससे इसे ये छोटा होगा। अब ये और ये इनके साइज तकरीबन बराबर होंगे। साइजेस तकरीबन बराबर, हम कहते हैं भाई चार्ज डेंसिटी तकरीबन बराबर। क्या? साइजेस बराबर तो चार्ज डेंसिटी बराबर, तो हम कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन एक जैसे, दे हैव सेम ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम होती है। हम आते हैं जनाब, अब आप कहेंगे सर इतनी कहानी का क्या मतलब, ये कहानी आपकी इधर समझाई, इधर काम आई। देखो एग्जाम्पल आपके पास है एलाई, ठीक है, और एलाई के साथ कौन है इधर, ये डायगोनल में मैग्नीशियम है। देखो मैं लिखता हूं, मैंने रिएक्शंस लिखने हैं किस किस की, ऑफ कोर्स आई हैव टू राइट द रिएक्शंस ऑफ बीई, एमजी, सीए। बेवफा मुझे कहां से भगा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, हम ये कहते हैं इसके नीचे ये है डायगोनल, ठीक है। बीई हम कहते हैं भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना बाबा, ये रिएक्शन नहीं करता। अब गर्म करे कुछ भी करे बट इट डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। ओके, उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जी बिल्कुल, इट डज रिएक्ट एंड इट मेक्स MgO, ये MgO बनाता है। उसके बाद Ca है, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा CaO। इस R, ये इसको मैं हटाऊंगा, रीजन पता है ना क्यों। O2 नहीं पता है तो आप जो ग्रुप नंबर 1 है उसके सारे, उसका लेक्चर देख लीजिएगा। ये बनाएगा SRO या SRO2, और Ba रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा BaO2। अब BaO2 मतलब ये कि ये होगा सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड और ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये होगा ना, ऐसा होता है ना। ऐसा नहीं होता, यहां पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ना, इसके सामने वाला कोई भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ना, ये देखो मैंने लिखा KO2। KO2 क्या है, तो आप KO2 इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड, लेकिन ये सुपर ऑक्साइड नहीं है, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। अब देखो ये वाला पर ऑक्साइड और ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड। अब वो क्यों, उसकी वजह ये है ना, मैंने आपको कहा था ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड आर ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन अगर O किस फॉर्म में है, -1 में है, इसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड। और अगर O -½ फॉर्म में है, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। अब देखना, हम जरा इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पॉसिबल ही नहीं है। इट हैज नो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है, वो है +2 +2 +2 +2 +2। अब गौर से देखना, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रल होता है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से देखो, ये क्या होगा, -2 तो होगा 0, ठीक है, ये भी -2 तो होगा 0, ये +2, ये क्या होगा, ये हमें -2 चाहिए, होगा 0 क्योंकि एक ऑक्सीजन है। SrO2 की कहानी थोड़ी सी अलग है। देखो SrO2 जो हम बताते हैं ना,
SrO2 में क्या होता है? SrO2 में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इधर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं SrO2। SrO2 हमने देखना है। अब गौर से अगर SrO2 को देखेंगे, SrO2 में क्या होता है? मेरे पास है Sr और O2। Sr पर कौन सा चार्ज? यहां चार्ज है +2। क्या चार्ज है? +2, +2 चार्ज। ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? -2 है, लेकिन दो ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, एक का नहीं। गौर से इस बात को देखना। अगर दो ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीजन का चार्ज -1 है और दूसरे ऑक्सीजन का चार्ज भी -1 है, इसलिए टोटल का टोटल ये बनता है -2। समझ आ रही बात? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन का चार्ज है -2, O2 का चार्ज -2 है, Sr का +2 चार्ज, O2 यानी दोनों का -2 चार्ज। समझ आ रही बात? अब दोनों का क्या है, हमने क्या करना है, दो में डिवाइड करना है। दो ऑक्सीजन है, एक और दो। अब देखो ये दो ऑक्सीजन एटम्स है, तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, -1 दोनों को मिलाओ तो बन जाएगा -2, इसलिए यहां पर -2। एंड सेम इज द केस ऑफ BaO2। Ba का चार्ज है क्या? +2, तो O2 का चार्ज क्या होगा? दोनों का चार्ज है -2 दोनों का। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? एक ऑक्सीजन, तो मैं कहूंगा एक ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1। यहां पर क्या चार्ज होगा? -1। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 - 1 तो आएगा -2, तो तभी ये जाके इसके बराबर हो। इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? दीज आर peroxides। देखो BaO2 SrO2 आर peroxides, दीज आर नॉट superoxides, ये याद रखना। SrO2 एंड BaO2 आर superoxides। superoxides ना, these are peroxides, ये गलती मत करना। these are peroxides because group number 2 has only +2 oxidation stat। +2 oxidation stat के अलावा कोई और oxidation stat पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही बात? उसके बाद ऊपर से नीचे आते हैं। आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था, बल्कि ट्रिक है ये कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस कौन से हैं? आप कहेंगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में ग्रुप नंबर 1 सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी ग्रुप नंबर 2 है बाकी पीरियोडिक टेबल की निस्बत। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन हम राइट की तरफ आते हैं यानी ग्रुप नंबर 1 की तरफ आते हैं, ग्रुप नंबर 1 की तरफ आते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। यू अंडरस्टैंड? अब आते हैं यहां बेसिसिटी कम होगी, लेकिन डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि दिस इज द मोस्ट बेसिक। इसका मतलब है कि बेसिक अगर कैरेक्टर आप लिखते हैं ना, बेसिक बेसिक, तो बेसिसिटी की रैप क्या लिखेंगे? बेसिसिटी की रैप लिखेंगे जनाब, क्या होगा कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो आप कहेंगे BaO2, उसके बाद SrO2, CaO, MgO, एंड BaO तो है ही नहीं। BeO क्या है? दैट इज एम्फोटेरिक। ये क्या है? BeO, सॉरी 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 सॉरी, ये BeO बनाता है, माय मिस्टेक, BeO बनाता है, ये एम्फोटेरिक है, दिस इज एम्फोटेरिक, माय मिस्टेक। अच्छा ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है, दिस इज एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। डू अंडरस्टैंड? ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, मेरी गलती, सॉरी। तो ये क्या है? ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये BeO बनाता है। क्या बनाता है? ये BeO बनाता है, तो ये BeO। लेकिन एक बात है, बात ये है ना कि BeO नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता। BeO जब रिएक्शन करता है तो इसको आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे। उसकी वजह क्या है? बीई जो होता है ना, इसके इर्द गिर्द BeO की लेयर होती है, ये गंदा होता है BeO के लेयर से। अब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। डू अंडरस्टैंड नाउ? ओके जनाब, अब हम आते हैं वापस अपनी इस कहानी की तरफ। वो क्या है? ऊपर से ये सब ऑक्सीजन के, आमतौर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, BeO बनाता है, और ये बाकी रिएक्शन करके ये बनाते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। डायगोनल रिलेशन समझ गए कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। वो क्या प्रॉपर्टीज है अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? ओके जनाब, मैं इसको अभी मिटाता हूं और हम जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। देखो हमने ये कहा कि अगर, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें दो किस्म के ऑक्साइड्स मिलेंगे। एक हमें मिलेगा नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं MO, और दूसरा हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा
पर ऑक्साइड, जिसको हम कहेंगे MO2, ये MO2 होगा, ये पर ऑक्साइड है। ठीक है, तो दो किस्म के ऑक्साइड्स हो गए, एक नॉर्मल ऑक्साइड्स और दूसरा पर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड वो है जिसमें ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा, और पर ऑक्साइड वो होगा जहां ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा। ओके जनाब, अब हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, यस। नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, देखो हमने कहा भाई ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और हमने एक रिएक्शन लिखा था, बल्कि मैं Mg वाला इधर लिखूंगा। Mg के लिए हमने लिथियम का रिएक्शन लिखा था, और हमने कहा था लिथियम रिएक्शन करता है क्योंकि 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 इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की तरह है। तो देखो हमने कहा था, तो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, ये सॉरी मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, और मैग्नीशियम रिएक्शन करके नाइट्रोजन के साथ। देखो अब गौर से मेरी बात सुनना, मैंने लिखा मैग्नीशियम, क्या लिखा मैंने, मैग्नीशियम, और साथ में लिखा N, ये हो गया। अब मैं वो कहूं इससे कंपाउंड बना, किसका कंपाउंड क्या है, यही है ना। मैग्नीशियम पर हमेशा क्या चार्ज होता है, तो आप कहेंगे सर ये +2 होता है। यहां पर क्या चार्ज होगा, +2। नाइट्रोजन पर चार्ज क्या है, -3। नाइट्रोजन पर चार्ज क्या है, -3। अब क्या करें, ये जो 3 है ना ऊपर वाला, ये -3, इस 3 को इधर ले आए और इस 2 को इधर ले आए, ठीक है, इधर, ये बन जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या कहेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 2 नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, नाइट्राइड देते हैं। क्या देते हैं, नाइट्राइड देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा क्योंकि ये वाला रिएक्शन लिथियम के साथ हम कंपेयर करते हैं, इसलिए मैंने इधर लिखा। बीई रिएक्शन करता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करता भाई, बीई रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ, और ये जाके हमें देगा Be3N2, Be3। अब आपको मैंने बताया भाई कंपाउंड कैसे बनता है, नहीं समझे हैं, रिवाइंड करें दोबारा इसको देखिए। ये नाइट्रोजन ये कैसे बनता है, डिपेंड करता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। किस पे डिपेंड करता है, Be+2 है, ये -3 है, यहां पर अब देखो कंपाउंड क्या बनेगा, Be3N2, बेरिलियम नाइट्राइड। क्या बनेगा, बेरिलियम नाइट्राइड। अच्छा बेरिलियम नाइट्राइड के बारे में याद रखना, बेरिलियम नाइट्राइड नहीं है, बेरिलियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड को हम कहते हैं ये वोलेटाइल होता है। क्या होता है, वोलेटाइल, दिस इज वोलेटाइल, बाकी नहीं है, these are non volatile, the rest of all are non volatile except BeN3। तो Be की प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई, Be की प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई। इससे पहले हमने बात की थी प्रॉपर्टीज में, Be का स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, हाइब्रिडेशन बनाता है, और ये इसके जो कंपाउंड है वो वोलेटाइल है। 9 प्रॉपर्टीज हो गई, 9 प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको भाई, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है। इस तरह फॉर एग्जांपल Ca है, Ca के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपको देगा Ca3, और इस तरह Sr3 वगैरह, ये हमें नाइट्राइड देते हैं। सो यू कैन गेट नाइट्राइड्स फ्रॉम देयर, हमें नाइट्राइड्स मिलते हैं। डू अंडरस्टैंड नाउ, ओके जनाब, इसका मतलब ये हुआ ग्रुप नंबर 2 रिएक्शन करते हैं इन सबके साथ, ये हमें देते हैं नाइट्राइड्स। क्या देते हैं, नाइट्राइड, तो ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स देते हैं। ओके जनाब, अब हो गए ये हो गया पॉइंट आपका, किसका, ये हो गया आपका क्या नाम है, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो मैग्नीशियम अगर एयर के साथ रिएक्शन करे ना, फॉर एग्जांपल अगर कहीं आया एयर के साथ रिएक्शन करके, ये क्या देगा, ये सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन इसमें सिर्फ ये छोटा सा कंसेप्ट, ये जो पॉइंट है ये हमने पढ़ा, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। देखो आपको कहीं कहा ना कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ, आपको कहीं कहा भाई ये बताओ कि अगर कहीं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन बता। अब रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर ये बताना है आपने, एयर के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो आपने फिर मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी दोनों जो वो है प्रोडक्ट्स है वो दोनों बताने हैं। अब मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करके, सॉरी एयर,
मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करके, एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन आपको पता है एयर में नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ठीक है, इसका मतलब है पहले ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ। अगर सिर्फ एयर दिया है तो भाई देखो ये देगा आपको Mg3N2 और साथ में MgO भी देगा आपको। ये दोनों प्रॉपर्टीज अक्सर एमसीक्यू में दिया होता है और आपको देते हैं कि भाई रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर, तो एकदम आपके जहन में MgO आता है, ए बी सी में MgO दिया होता है और टक आप क्लिक करते हैं। दूसरे भी होता है Mg3N2 भी होता है, दोनों या तो बोथ दिया होगा और या आखिर में कही दिया होगा बोथ MgO एंड Mg3N2। याद रखना ये दोनों कंपाउंड्स यहां पर बनते हैं और ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यू शुड रिमेंबर दिस कि भाई ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं हमें, हमें ये सब मिलता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अलग मैंने बताए आपको कि कंफ्यूज नहीं आप, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन मैंने अलग बताए, फिर मैग्नीशियम का रिएक्शन विद एयर मैंने अलग बताया आपको कि तीनों क्लियर हो। समझ आ रही बात? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड दो किस्म के हैं, या तो नॉर्मल होगा और या ये पर ऑक्साइड होगा। यहां पर हम आते हैं नाइट्रोजन के साथ, ये सारे के सारे नाइट्राइड्स बनाते हैं और बीई का नाइट्राइड क्या होगा, वोलेटाइल होगा। समझ आ रही बात? तो बीई की 9 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, फिर 9 प्रॉपर्टीज गिनवा के मैंने बताई है आपको। ठीक है, लास्ट लेक्चर से लेकर अभी तक। समझ आ रही बात? ये भाई स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, फिर बाकी जो जितनी प्रॉपर्टीज है वही रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ऑक्सीजन के साथ ये 9 at 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करता है, आमतौर पे ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, उसकी छोटी साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी एनर्जी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, अब ये देखो प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो नाइट्राइड बनाता है जो कि वोलेटाइल होता है। ओहो हो, ये तो 11 हो गए। ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, इसलिए तो बीई एक्सेप्शनल केस है, इसलिए तो बीई के अनोमलस बिहेवियर है, इसलिए तो हम कहते हैं दे हैव पेक्यूलियर बिहेवियर। यू अंडरस्टैंड? किस वजह से? छोटे साइज की वजह से, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई नाइट्रेशन एनर्जी, कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस आयनिक कैरेक्टर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है एंड इट कैन ओनली मेक द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कितनी प्रॉपर्टीज जाके अभी गिनो, ये सारे के सारे अलग अलग एमसीक्यूज हैं, ये जितनी पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अच्छा, अलग अलग अगर कहीं पर एमसीक्यू आता है तो एक्सेप्शनल केस से आता है या पेक्यूलियर बिहेवियर से आता है या एनोमलस बिहेवियर से, वो सारे के सारे मैंने आपको इधर घुमाए हैं। ठीक है, आपको ये सारे के सारे ज़बानी याद होनी चाहिए। एनीवेज, आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि भाई लास्ट पार्ट क्या है, इसका रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा। वाटर, क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं? यस, करते हैं, लेकिन लेकिन एक लेकिन है। वो लेकिन क्या है? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? तो आप कहेंगे सर ग्रुप नंबर 1 की, तो ग्रुप नंबर 2 की कब? इसलिए रीजन क्या है भाई? साइंस में या केमिस्ट्री में, साइंस मुझे नहीं पता बाकी बायोलॉजी हायोलॉजी में कि रीजन पूछते हैं कि नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में रीजन का जरूर पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रीजन नहीं पता ना तो समझो भाई आपको केमिस्ट्री नहीं आती, क्योंकि हमने कहा लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और उसका रिलेशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का रिएक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है? उल्टा ताल्लुक है भाई, इनकी दोनों की नहीं लगती, एक ज्यादा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज्यादा, तो रिएक्टिविटी क्या है? डिक्रीज होती है। अब देखो मैंने लिखा बीई, फिर मैंने लिखा Mg, फिर मैंने लिखा Ca। बेवफा मुझे कहां से भगा रहा है? इसको हटाओ, भगा तक बस आ रहा। अब बेवफा जो होता है ना, ये बेवफा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा। बताओ, अब इसको देख के बताओ कि अगर रिएक्टिविटी और एनर्जी का रिलेशन उल्टा है, मैंने आपको कहा बीई की एनर्जी सबसे ज्यादा, रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? ये आप बताएं भाई। ये क्या है? H2O के साथ मैं इसका रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन करेगा? ना बाबा ना, इट डज नॉट रिएक्ट। क्यों? क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, because of high ionization energy, because of high electronegativity, because of small size, because of high charge density,
ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखना। अच्छा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। भाई ये क्या है, ये रिएक्शन नहीं करता, बाकी रिएक्शन करेंगे H2O के साथ, हाँ जी बिल्कुल रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन करेगा, बिल्कुल रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन करेगा, बिल्कुल रिएक्शन करेंगे। ये करेगा, ये बिल्कुल करेगा। अब मैं आपको इन सब में बताओ सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, फिर आप बताएंगे सबसे कम एनर्जी एनर्जी किसकी है। यहां पर गौर से देख के बताइएगा। फिर मुझे कहेंगे सर बीई की ना सबसे कम एनर्जी एनर्जी ना, ऊपर से नीचे आते हैं एनर्जी एनर्जी कम होती है। तो जब कम होती है तो जी एनर्जी एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। उल्टा रिलेशन है ना दोनों का, रिलेशन इज द ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट है इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब दो बातें याद रखना, मैग्नीशियम आपको दो कंपाउंड्स देगा। मैग्नीशियम अगर मैंने आपको कहा ना ये रिएक्शन नहीं करता, अब आप मुझे कहेंगे सर मैं क्या करता हूँ यार, मैं इधर हीट देता हूँ 800 डिग्री सेंटीग्रेड, करेगा? मैं कहूंगा नहीं। अब कहीं सर मैं स्टीम लेता हूँ, करेगा? ना बाबा। अब मुझे कहेंगे सर मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, जी बिल्कुल करता है, लेकिन इसमें लेकिन है। लेकिन क्या, अगर ये कोल्ड वाटर है या नॉर्मल कंडीशन पे आप करते हैं, यह रिएक्शन होगा? ना बाबा नहीं होगा। अब ये जो मैंने बात की ना बेरिलियम के लिए कि आप इसको हीट दे दें, ये मैग्नीशियम के लिए वैलिड है, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बेरिलियम तो बहुत छोटा है। और जब छोटा साइज होता है ना, छोटा साइज, केमिस्ट्री में ये बात याद रखना, छोटा साइज क्या है, ये रिएक्शन नहीं करता। अब मुझे कहीं सर मैंने वाटर को बॉयल करना है, बॉयल, और जाके वाटर को बॉयल करके मैंने रिएक्शन करना है, मैं कहूंगा जी बिल्कुल ये रिएक्शन करेगा। अब क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये अब क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। समझ आ रही बात? और एक और बात, जब ये रिएक्शन करता है ना तो याद रखना यहां हाइड्रोजन रिलीज होता है हर एक के साथ। जो भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा एक बात याद रखना, वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर इज अ मेटल। आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अब इसको कनेक्ट करते जाएं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है, मेटल होता है उधर। इसलिए अगर आप स्टीम लेते हैं, स्टीम रिएक्शन करेगा, जी बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, H2 जाएगा ये, लेकिन ये रिएक्शन फास्ट होगा। अब जितनी ज्यादा हीट रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट। आप क्या करते हैं, अब बॉइलिंग वाटर नहीं है बल्कि उसकी जो स्टीम निकलती है उससे आप रिएक्शन करते हैं। दोनों में ये फर्क है। अच्छा, स्टीम को जाके आप मैग्नीशियम से पास करते हैं। एनीवेज Ca रिएक्शन करके CaOH होल ट्वाइस देगा, ये जाके SrOH होल ट्वाइस देगा, ये BaOH होल ट्वाइस देगा, और सब के सब हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। एनीवेज हमारा मेन जो पॉइंट है ना वो क्या है, वो ये है बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता, कुछ नहीं बनाता, Be होता है। Mg रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और CaSrBa करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऐसे है तो नॉर्मल ऑक्साइड ना। तो आपको मैंने कहा था कि हम जब नॉर्मल ऑक्साइड का O2 लेते हैं -2, O-2 जो होता है, इसका साइज जो होता है ना वो छोटा होता है, और फिर O-1 का साइज बड़ा होता है, फिर O-1/2 का साइज उससे भी बड़ा होता है। समझ आ रही बात? तो यहां इसका मतलब है कि इसका साइज छोटा है, तो छोटे साइज की वजह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, ये स्टेबल है। लेकिन यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड स्टेबल नहीं होगा। तो फिर OH का जो साइज है ना OH, और दो है, दो टू है, अच्छा एक भी नहीं है, दो है, इसका मतलब है कि ये हैज लार्ज साइज, लार्ज साइज जिसका मतलब है कि मोर स्टेबल। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अच्छा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ टर्म जो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। हमने कहा दो ऐसी चीजें जिनका साइज तकरीबन सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, याद है? नहीं याद तो जाके पिछले लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल लेक्चर है, ये तो चैप्टर खत्म हो गया ना, फाइनल लेक्चर है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। हमें कहते हैं कंपेरेबल साइजेस, लफ्ज याद रखना। अच्छा, कंपेरेबल, कंपेरेबल साइजेस का मतलब होता है तकरीबन, कंपेरेबल साइजेस का मतलब क्या, तकरीबन बराबर साइजेस, तकरीबन, अच्छा तकरीबन बराबर साइजेस। अगर साइजेस बहुत ज्यादा है, यानी एक का साइज बहुत छोटा, बहुत दूसरे का साइज बहुत बड़ा है, तो साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इस वक्त हम उसको कहते हैं इनका बांड अच्छा नहीं होगा।
जब साइजेस कंपेरेबल होंगे ना, इनका बॉन्ड अच्छा होगा। ओके, आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें अब आपको आती होगी, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो भाई हमने कहा रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, हम जब आते हैं बीई से बीए की तरफ तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब गौर से इस लेक्चर को देखना, और मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा और फिर इस लेक्चर को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। देखो अब पूरे बोर्ड को अगर आप गौर से देखें ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सारे के सारे रिएक्शंस मैं आपको समराइज करता हूँ, एंड यू शुड सी विद दिस समरी। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा 3 किस्म की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऊपर से नीचे रिएक्शन तेज होता है। 2 किस्म के ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनता है। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन सब करते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन बीई नाइट्राइड जो होता है, यानी बेरिलियम नाइट्राइड होता है, ये वोलेटाइल होता है। एमजी एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड भी बनाता है, ये भी बनाता है। ये आमतौर पे एमसीक्यूज में आता है। ये सी वाला या बाकी आपने कभी एमसीक्यूज में नहीं देखा होगा किसी भी इंटर टेस्ट में, ठीक है। आपकी वैसे खुशकिस्मती या बदकिस्मती होगी कि आपने देखा होगा, आपको आता होगा। वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ऊपर की रिएक्टिविटी कम होती है, नीचे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे एनर्जी कम होती है, तो इस वजह से सारी चीजें हैं। डू अंडरस्टैंड नाउ? ये हो है आपकी वो रिएक्शन जो कि आपकी एमडीकैट सिलेबस के अंदर दिए हैं, जो कि आपने पढ़ने हैं। ये 3 रिएक्शन हैं जो कि आपकी बुक में उन्होंने दी हैं, यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल। अच्छा, अब आते हैं 2-3 रिएक्शन हैं जो कि आपकी ग्रुप नंबर 3 के साथ है। तो ग्रुप नंबर 3 में कौन है? डू यू नो द ग्रुप नंबर 3? ग्रुप नंबर 3, असल में ये रिएक्शन हमने ज्यादातर उसमें पढ़े हैं। वी हैव स्टडीड इट ऑलरेडी इन द पीरियड नंबर 3, लेकिन अब हम P3 की बात करते हैं। P3 में कौन है? ग्रुप 3 में, सॉरी, P3 हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ग्रुप 3 ए में कौन है? तो आपको पता है भाई, BAL, ये, ठीक है। अब देखो हम ये कहते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि बोरान जो होता है ना, बोरान और थेजियम की हम बात करते हैं, यहाँ पर F इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर नो D एंड नो F है, DF नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर F इन्वॉल्व है। हम कहते हैं S का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का। F का सबसे कम है, कम, सबसे कम। अब ये सारी चीजें देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो हम कहते हैं क्या ये किस किस के साथ रिएक्शन करता है, तो वी नीड टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन। हम इनकी रिएक्शन स्टडी करते हैं, वी हैव टू स्टडी द रिएक्शन। वो क्या है? इनकी रिएक्शंस, वही रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, वही रिएक्शन एग्जैक्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर एल्यूमिनियम को हम देखते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किस किस के साथ रिएक्शन करता है? ये वाला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या ऑक्सीजन के साथ, ये जो सारे हमने लिखे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो आप कहेंगे Al2O3 बनाता है। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक है। अच्छा, एम्फोटेरिक जैसे BeO है। क्या एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है? जी बिल्कुल करता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, AlOH होल थ्राइस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? AlOH होल थ्राइस। और आपको मैंने कहा जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है वो एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद क्लोरीन करता है, जी जनाब, AlCl3 बनाता है। क्या बनाता है? AlCl3। और आपने वैसे देखा होगा कि आपकी बुक में उन्होंने दिया है ये Al2Cl6 के फॉर्म में ये पाया जाता है। इन्हें 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड इकट्ठे होके ये बनाते हैं, ठीक है। इसको डाइमर कहते हैं, डाइमर। ये is in the form of a dimer. Do you understand? This is all about the S&P block, and I'm sure कि आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो गया है, और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो पोर्शन है ये वाइंड अप होता है यहाँ पर। अगर फिर भी आपको मसला है और आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो भाई ये कि आपको अली सीरीज़ बुक्स फॉलो करनी है, इसके साथ ज़रूर आप वो देखिए, सिंक्रोनाइज रहें। दूसरी बात, अगर आपको ये फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ें अब भी मुश्किल लगती हैं, या हैवी है, या भारी है, या कहीं पर कुछ चीज़ें मिसिंग है, फिर आप
हमारी जो टोटल कोर्स है, अकाउंट है, वो आप ले सकते हैं। प्रीमियम कोर्स आप ले सकते हैं। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सब के सब आपको डिटेल में मिल जाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई यूनिट के साथ, नई कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।